जी अभी कार्यक्रम की शोभा शुरुआत करेंगे। कबीर साहब को माला अर्पण करने के बाद बागड़ी भी पहुंच गए, उनका भी धन्यवाद करते हैं। बोल कबीर साहब महाराज की, बोल कबीर साहब महाराज की, बोल डीएससी समाज की, डीएससी समाज जिंदाबाद, डीएससी समाज जिंदाबाद, नायब शाली जिंदाबाद, नायब शाली जिंदाबाद, डीएससी समाज जिंदाबाद। फोटो में आ जाओ सारे, आते जाओ नीचे, पीछे पीछे ओमरा साहब पीछे आ जाओ। यू बढ़ावा, यू खुला खुला थोड़ा करो, यू बनाओ, यू वी ना बनाओ। वो कबीर साहब फोटो दिक्कत नहीं होगी, आगे कम होएंगे। पत्रकार छायाकार साथी भी पहुंच चुके, मनीष जी का धन्यवाद। यहाँ पहुंचने भारत माता की जय हो। बस क्योंकि इन्होंने इस लड़ाई के अंदर बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने अपनी हरियाणा की बात को मुख्यमंत्री से होते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। इस लड़ाई के मुख्य जो है कर्ता के द्वारा हमारे जो है राजचंदा जी लड़ाई के योद्धा रहे हैं। हमारी लड़ाई का योद्धा है, इनका भी स्वागत किया जाएगा। डीएससी समाज जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने जो अपना वादा किया था कि जो एससी के अंदर जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण करने का जो वादा इस इलेक्शन से पहले किया था, वो इलेक्शन का जो किया हुआ वादा जिन्होंने किया था नायब सैनी जी ने, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। और उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं मंत्रिमंडल की पहली बैठक लूंगा और अपनी पहली कलम से एससी ए वर्ग का जो वर्गीकरण है वो मैं कर दूंगा, और उन्होंने वो कर दिखाया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे नायब सैनी जी की। इस एससी ए और बी वर्ग की लड़ाई के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर ये लड़ाई आज से नहीं लड़ी जा रही है, ये बहुत वर्षों से लड़ाई लड़ी जा रही है। वर्षों से इस समाज के लिए लड़ाई लड़ने वालों में बहुत हरियाणा लेवल के जो लोग थे उन्होंने अपना योगदान दिया, संघर्ष किया, सरकार की लाठियां खाई, उनका जुल्मों सितम सहा। इधर से आप इसको और इस लड़ाई को जारी रखते हुए और उनका संघर्ष आज फलीभूत हुआ, और उसके प्रतिफल के रूप में आज कल जो हमारे नायब सैनी जी ने ये घोषणा की कि डीएससी समाज को यह आरक्षण देने का प्रावधान सरकार ने दे दिया है। कल उन्होंने सारे मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अपनी पहली कलम से ये कारनामा और ये खुशी डीएससी समाज को दी है। हम उनका डीएससी समाज की तरफ से, सिरसा की डीएससी समाज की तरफ से और हरियाणा की पूरी डीएससी समाज की टीम की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, हार्दिक बधाई भी देते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। डीएससी समाज के हमारे यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, श्री ओम प्रकाश लाडवाल जी, गिरधारी लाल बागड़ी जी, श्याम भारती जी, कृष्ण लाडवाल जी, कृष्ण मोरवाल जी, रतनलाल बामणिया जी, हमारे वाल्मीकि समाज से राजचंदा जी, हमारे विजय चेयरमैन जी और सदानंद तांक जी,
और बाजीगर समाज से प्रदीप जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। बूटा सिंह जी नहीं आए, उनका कोई कारणवश रह गया था और समाज की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुंचे हैं। हम डीएससी समाज की तरफ से, टीम की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। डीएससी समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ये बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनको, और पूरे समाज की तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 20 साल पुरानी ये लड़ाई, जिन लोगों ने संघर्ष किया, अपना पूरा योगदान दिया, और बहुत से लोग तो इस मुहिम में अपना बहुत कुछ लुटा चुके हैं। उन सबको न्याय देने का काम श्री नायब सिंह सैनी ने किया है। पूरा डीएससी समाज नायब सिंह सैनी का सदैव। हरियाणा सरकार, पिछली दफा हरियाणा सरकार थी तो डीएससी समाज की बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि हमारा AB जो वर्गीकरण है उसको लागू किया जाए। किन्हीं कारणों से वो लागू नहीं हो पाया, लेकिन पिछली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया कि ये वर्गीकरण लागू किया जाए। तो सैनी जी से लोग मिले, हर प्रकार के डीएससी समाज के लोग, प्रतिनिधि मंडल उनका मिला। उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये वर्गीकरण लागू करो, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भी मैं वर्गीकरण लागू करूँगा। तो उसी समय सरकार ने पूरी तत्परता से सारे आंकड़े और सारे तथ्य मांगे और कमीशन को ये बात जिम्मेवारी सौंप दी। कमीशन ने रात दिन एक करके, और रात दिन 10 दिन तक लगातार, मतलब के रात दिन 12, 1, 2 बजे तक भी काम करते हुए कमीशन ने ये काम को पूरा करके सीएम साहब को ये सौंपा। और सीएम साहब ने उसी समय जो हमारा कमीशन था इलेक्शन कमीशन को दे दिया, क्योंकि ये लागू तो उसी समय हो जाना था, लेकिन वो चुनाव डिक्लेयर होने की वजह से इसको लागू नहीं कर पाए सीएम साहब, नहीं तो उसी समय ये लागू हो जाता। उसके बाद सीएम साहब ने इलेक्शन कमीशन को ये सिफारिश की भी इसको लागू, अगर आप कहें तो मैं इसको लागू कर देता हूं, लेकिन कमीशन ने इस बात से इनकार हो गए, इलेक्शन कमीशन इनकार कर गया इस बात के लिए। तो सीएम साहब ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर डीएससी समाज भाजपा के साथ रहता है और मैं अगर पुनः मुख्यमंत्री बनता हूं तो सरकार की पहली कैबिनेट मंत्री के अंदर पहली कलम से डीएससी समाज को ये AB वर्गीकरण में लागू करूंगा। और वो हमारे सीएम साहब ने करके दिखा दिया। आज पूरे हरियाणा का जो डीएससी समाज है जो सा, उसमें खुशी की लहर है, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई चली है। इसमें बहुत से तथ्य आए हैं। हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे वो भी भारत के लोग हैं, हम भी भारत के लोग हैं, लेकिन सीएम साहब ने जो गुरु नानक ने कहा है, इको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा कानून पूछ लिए जरा जम्मे से मर जाए, ते बंड खाओ ते खंड खाओ की नीति के ऊपर हम बाढ़ ये ऐसी जो हमारा है इसके अंदर वर्गीकरण करके ऐसी समाज को, सब समाजों का सम्मान करते हुए इस ऐसी वर्ग को लागू कर दिया ऐसी। और आप आगे भविष्य के अंदर मैं ऐसी एक समाज के लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप तय दिल से और पूरी शक्ति के साथ अपने बच्चों को पढ़ाए, खूब शक्ति लगाए। आपके बच्चे नौकरी लगेंगे, डीसी लगेंगे, एसपी लगेंगे और बड़े बड़े पदों के ऊपर जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए तो इसका कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अंत में मैं डीएससी समाज का जो इकट्ठे हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, हमारे जिला लक्ष्य है जाके डीएससी समाज के उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, इसमें मेरे को विशेष आमंत्रित किया इन्होंने। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भविष्य में ये करता हूँ, मैं कहता हूँ इसी प्रकार ये संघर्ष करते रहेंगे और अपने अधिकारों को लेते रहेंगे, क्योंकि संघर्ष से ही सब कुछ मिलता है। जो आदमी संघर्ष नहीं करता उसके पल्ले में कुछ नहीं रहता है। आने वाले समय में इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामधारी इंदौरा जी वो आए हुए सभी अतिथि दर्शक लोगों का, डीएससी समाज के जो लोग पहुंचे यहाँ पे, उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री रामधारी इंदौरा जी। डीएससी के प्रोग्राम में यहाँ हमारे जितने भी दूर दराज से साथी आए हैं और इतना कीमती समय निकाल कर इतनी धूप में खड़े हैं, मैं डीएससी समाज का जिलाध्यक्ष होने के नाते उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। कितनों मिले वो सारों बताते हो कितनों है, तो जनता जानना चाहती है, क्योंकि कुछ समाज के लोग जानना। अभी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इस SC और B वर्ग के वर्गीकरण की जो आरक्षण के अंदर आरक्षण देने का प्रावधान किया है,
उसके तहत वो जानकारी सारी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो यहाँ हरियाणा के लोग हैं उन सबको, वंचित समाज के लोग हैं उन सबको जानकारी मिल गई है। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा अपनी जानकारी के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 1994 जैसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया भी है कि 1994 के अंदर जब ये लागू हुआ था उसके बाद से ये लागू रहा, और जो एससी समाज के जो लोग थे जिसमें से 42 जातियाँ टोटल जातियाँ हैं हरियाणा में, उसमें से जो 6 जातियाँ हैं, एक विशेष जातियाँ हैं, वो ही इनका लाभ ले पाती थी। उसमें बाकी जो 36 जातियाँ थी वो वंचित रह जाती थी। इसीलिए डीएससी समाज इसका नाम रखा गया और उसका वंचित अनुसूचित जातियों के नाम से हमारा जो संगठन बना उसने इस संगठन ने उस समय से लेकर और अब तक जो लड़ाई लड़ी वो सब मायने रखती है। जब ये 2005 के अंदर 2005 में जब पूर्व की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने 2006 के अंदर ये जो SC A और B का वर्गीकरण किया हुआ था पहले से, उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया था और एक बहुत बड़ा कुठारा घात वंचित समाज के लोगों के ऊपर किया था। और उस समय से लेकर अब तक इस समाज ने, जो वंचित समाज था, DSC समाज था, उसने यहाँ के लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी और सरकार के विरुद्ध खड़े रहे और डट कर खड़े रहे। कभी जंतर मंतर पे धरना दिया, कभी हरियाणा निवास पे धरना दिया। तमाम जो भी सरकारी संस्थान थे, सरकार के जो प्रतिनिधि थे, कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि, उनके ऊपर उन्होंने वहां पे धरने प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, संघर्ष किया, मगर इनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। और इन्होंने जो वर्गीकरण करना था वो अब तक उससे इस इतने बड़े समाज को वंचित रखा गया, जिसके अंदर लगभग हमारे यहाँ पर 33 से 34 लाख संख्या उसकी बनती है पूरे हरियाणा में, और 12-13% जो लोग हैं वो इसमें इस समाज में आते हैं। मगर एक विशेष जाति के प्रभाव में आकर, उनके MLAs के प्रभाव में आकर इन्होंने हमारे इस वंचित समाज का जो हक था उस हक को मारने का काम किया और इस समाज को वंचित रखने का काम किया। इस समाज को, वंचित समाज को अब उनका पूरा हक देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, श्री नायब सिंह सैनी जी ने किया है। और नायब सिंह जी का हम पूरे DSC समाज की तरफ से, सिरसा के DSC समाज की तरफ से, हरियाणा की DSC समाज की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भविष्य में इस समाज की तरफ से मैं उनसे वादा भी करता हूँ कि जब भी आगे चाहे छोटा से छोटा इलेक्शन हो, चाहे बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, उसके अंदर अपनी पूरी शक्ति के साथ DSC समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा और तन मन धन से खड़ा होगा। ऐसा मैं आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को देना चाहता हूँ। और विभिन्न पार्टियों से आए हुए पदाधिकारी, इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। मैसेज ये देना चाहता हूँ, हमारा DSC समाज इस लड़ाई को 18 साल बाद में जीतने में कामयाब हुआ और एक पर्व से कम नहीं है। जैसे दिवाली मनाई जाती है, ऐसे DSC समाज एक दिवाली के रूप में मना रहा है। और इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, उनका धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। DSC समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी DSC समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा। और सदैव मैं यही दुआ करता हूँ कि नायब सिंह सैनी की सरकार बढ़िया से बढ़िया काम करे, आने वाला समय हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। सबसे पहले तो सभी साथियों का, जितने भी मेरे सम्मानित साथी यहाँ पहुँचे हैं, पत्रकार बंधुओं का सबका हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ और सबसे ज़्यादा